वॉशरूम है नहीं है, हाँ पूछ के ताला तोड़ेंगे, पुलिस वाले कुछ नहीं बोलेंगे हमें। चलो वॉशरूम का ताला तोड़ो, वो कह रहे तोड़ दो, वो कह रहे। जहाँ पर हमने स्टे किया था तो उनका वॉशरूम जो था वो ये था और उसकी की नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने हमें कहा कि आप ताला तोड़ सकते हो और वॉशरूम को यूज़ कर लो। और ताला इसलिए लगाया होता है क्योंकि लोग वॉशरूम्स गंदे कर देते हैं। हो गया, थक के भैया ताले पे पत्थर मार मार कर और ट्रिक्स लगा लगा कर, मगर ताला टूट ही नहीं रहा था। फिर दूसरे भैया आए, उन्होंने ट्राई करा वॉशरूम यूज़ करना। इस राह से मैं भटक गई और वहाँ की खूबसूरती एक्सप्लोर करने लगी। हमें अब पता नहीं मिला कुछ कि नहीं। उड़ गया। सही औजार मिलते ही हम अपना ताला तोड़ने के टास्क में सक्सेसफुल हो गए। मैं ताला तोड़ने दिया वॉशरूम का, उनसे ना कोई चाबी लेके चला गया था, बट हम लोग अभी यूज़ करके आए। चलो चलते हैं, फिर तैयार होते हैं, भैया को थैंक यू पे बोलना। लेट्स गो यूज़ करके। तो जो हमारा रूम था वो नीचे था और ऊपर थी ये इनकी शॉप्स, और शॉप पर आंटियाँ जो हमारे साथ थी वो खुद ही चपातियाँ बनाने लग गई। बनाए आपने या गरम कर रहे हो? गरम कर रहे हो? गरम फुल्का देख के गरम फुल्का देख के मन करे रुखा ही खा लूं। सुक्का ही खा लूं। सुक्का ही खा रहा हूँ। चटनी में लहसुन प्याज था तो आपने खा ली थी ना? खाई इन्होंने लहसुन प्याज वाली चटनी कसम से। हमें नहीं खाई, 2 जगह डाल दो भैया। इनको मंदिर जाना है, मंदिर नहीं जा रहे, मैगी खा रहे। खाओ खाओ। और खानी है? 2-3 ले लिए तो उसने प्लेट नहीं छोड़ देनी उसको। लेकिन जाने दुआ नाचे में को 2-3 किचन में नहीं प्रभाव पास करो, इना काम बंदा होता मोरो किचन वाले बंदा फोन तो ले लिया ना, फोन लिया, चार्जर उनके पास है। आप पैदल जाते हो भैया? अच्छा, गाड़ी में 2 घंटे में। एक वो तिहाड़ी में शॉप है इनकी, यहाँ पे जरूर आना, विजिट करना। ये चेक पोस्ट से जब आप ऊपर की तरफ आते हो ना, बेस्ट शॉप यहाँ पे मुझे अभी तक लगी। मतलब इतने अच्छे हैं ना, ये है इनका मतलब शॉप और घर वगैरह जो भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे आओ, हर एक समस्या का हल पाओ भाई, सच में बहुत अच्छा है। तो अब हम लोग भी तैयारी से निकलने वाले थे क्योंकि सब दर्शन करके वापस आ गए और गाड़ी में बैठ गए। तो हमारे सब लोग मंदिर पहले दर्शन करने गए थे और उसी चक्कर में सारे ट्रैवलर्स वेट कर करके धीरे धीरे निकल गए और हम सिर्फ 2 ट्रैवलर्स इकट्ठे रहे और हमने भी अपना सफ़र स्टार्ट करा इस रोड का जो कि जाता है सीधा मिंदल की तरफ। तो गाड़ी एकदम माता रानी के हाथ में ही होती है, उनके सहारे ही चलती है क्योंकि रास्ता आप देख सकते हो और गाड़ी लेफ़्ट राइट झटके खाती रहती है और रुक रुक कर हमें जाना पड़ता है क्योंकि ढलान चढ़ाई होती है। तो ऊपर से जब ढलान की तरफ गाड़ी आ रही होती है तो पीछे से जिन्होंने चढ़ाई पर जाना होता है वो लोग रुक जाते हैं, उनका वेट करते हैं आने का कि कहीं गाड़ी स्लिप या कुछ ना हो जाए। तो हम लोग भी ऊपर से ट्रक आने का वेट कर रहे थे। तो हम लोग भी ट्रक का वेट कर रहे थे, ट्रक लग चुकी थी और ये चढ़ाई वाला मोड़ हमें भी क्रॉस करना था अब। तो हमारे ड्राइवर भैया ने भी गाड़ी चलाई और तालियां और भजनों के साथ हम लोगों ने जयकारे लगाते हुए वो चढ़ाई चढ़ी। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हिल रही होती है बट आप लोग माता रानी का नाम लेके इतना भक्ति में हीन होते हो कि एकदम गाड़ी जाती जाती है। और देखिए किस तरह का रास्ता होता है। ऐसा दिखता है तिहाड़ी से मिंदल तक की यात्रा का रास्ता। बीच में रास्ते के इस तरह की चढ़ाई जैसे मोड़ आते रहते हैं और जयकारे लगते रहते हैं। तो इस दिन बारिश हुई थी और रास्ता थोड़ा थोड़ा ख़राब हो चुका था, तो ट्रैवलर्स को निकलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमारे आगे वाला ट्रैवलर भी फंस चुका था वहाँ पर और वो निकल नहीं पा रहा था वहाँ से। तो बड़ी मुश्किलातों के बाद वो फाइनली वहाँ से निकला था।
जिस पॉइंट पे पूरे रास्ते दिख रहे हैं वो देखो, सबसे नीचे लेयर, फिर उससे ऊपर लेयर, और ये है तीसरी लेयर। और इस तरह से बारिश के साथ हुआ ख़राब रास्ता, बट गाड़ियाँ चलती जाती हैं और जयकारे लगते रहते हैं और हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। बिंदल यात्रा को खूबसूरत बनाते हैं उसके ये रास्ते, और माता रानी का मंदिर तो है ही है, मगर उससे भी ज़्यादा ये रास्ते, और यहाँ पर जो आप यादें बनाते हो इस रास्ते पर, और ये जो व्यूज़ हैं यहाँ पर, और जो शांति आपको मिलती है जब जयकारे लगाते हो, तो आपकी श्रद्धा और गहरी होती रहती है, माता रानी को लेकर आपकी श्रद्धा और बढ़ती जाती है। उससे तो बेस्ट मोमेंट आपको सच में कोई नहीं लगता। तो चलते चलते हम लोग पहुंच गए एक और टफ पॉइंट पे, जहां पर इस तरह का बहुत ज़्यादा कीचड़ था, बारिश की वजह से धूप निकल गई थी, तो वो रास्ता थोड़ा चलने लायक हो गया था। बट आगे जाते जाते एक रास्ते पर हमारे जो आगे ट्रैवलर था वो फंस गया, और उन भैया ने बहुत ट्राई करा वहाँ से निकलने की, बट नहीं निकल रहा था ट्रैवलर। काफ़ी सारे लोगों ने हेल्प करी, बट पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। सब लोग जयकारे लगाते जा रहे थे कि एक जयकारा कोई ऐसा लगे कि ट्रैवलर जो है वो आगे चला जाए, बट भैया को रिवर्स लाना पड़ा ट्रैवलर, और फिर उन्होंने वापस से मतलब जो भी गियर वगैरह चेंज करके फुल एक्सीलेटर के साथ वो आगे गए। हमारे ड्राइवर भैया भी सारे टायर वगैरह, उनकी हवा वगैरह चेक करने लगे कि हमारा ट्रैवलर तो फिट है ना निकलने के लिए, कहीं हम लोग भी ऐसे ना फंस जाएं। तो साथ ही साथ क्रेन लगी थी, रास्ता साफ़ हो रहा था, और आगे लोग मिट्टी भर रहे थे कुछ खड्डों में, जहाँ से रास्ता सही स्मूथ किया जाए गाड़ी निकालने के लिए। तो सारे ड्राइवर्स उनके पास चले गए देखने के लिए। 15-20 मिनट हम लोग यहीं पे रुके रहे, और बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद भी, धक्का वगैरह देने के बाद निकल ही नहीं रहा था इस रास्ते से। ट्रैवलर को वापस रिवर्स लाना पड़ा, रास्ता सेट करने के बाद भी वो नहीं निकल रहा था वहाँ से। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। कुछ लोग उनको सजेस्ट कर रहे थे ड्राइवर भैया को कि इस तरीके से निकाल तो शायद निकल जाएगा, जो वहाँ के लोकल लोग थे। और फिर जैसे ही वापस से ट्रैवलर आगे बढ़ा तो हम सबके भी जयकारे निकल गए। और ये फाइनली ट्रैवलर निकल गया, तो हम लोग भी अब आगे जा सकते थे। आधा घंटा हो चुका था हमें यहाँ पे रुके रुके। तो हमारे ड्राइवर भैया भागते भागते आए और सारे गाड़ियों में बैठ गए जो लोग आगे गए थे, इस उम्मीद में कि अब कहीं हमारा ट्रैवलर ना फंस जाए और हम लोग प्लीज़ गॉड एक ही बार में निकल जाएं। तो चलिए, हमारे साथ इस सफ़र में जहाँ पर गाड़ी रुकी हुई थी इतनी देर से, वहाँ से हमारे ड्राइवर भैया ने गाड़ी हमारे ट्रैवलर को एक ही बार में निकाल दिया, क्योंकि हमारे जयकारे नहीं रुक रहे थे और उनका फोकस नहीं हट रहा था, और माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ था। तो गाड़ी ऐसे हिलते डुलते पहुंच जाती है, आगे रास्ता क्रॉस करती रहती है, और सेफली हम लोग आगे जाते रहते हैं। रास्ते पर चलता हर इंसान आपको जयकारे का रिप्लाई देता है, और अनजान लोग, जान पहचान के लोग कोई नहीं है वहाँ पर, सब अपने, और सब जयकारे लगाते हैं सिर्फ। ट्रैवलर को ऐसा चलते देख के डरना मत, क्योंकि मैक्सिमम रास्ता ट्रैवलर ऐसे ही चलता है वहाँ पर। हर एक पॉइंट पर एक इतना खूबसूरत व्यू आपको दिखता है, जितना स्केरी रास्ता आएगा उतना ही खूबसूरत व्यू होता है, और उतनी ही खूबसूरत जगह होती है, और उधर का गाड़ी इस तरह से रास्ते पे चलती है कई बार कि कॉर्नर पर, बिल्कुल कॉर्नर, जहाँ से नीचे अगर आप देखो तो ऐसा रास्ता दिखता है एकदम खाई, और गाड़ी उस रास्ते को भी क्रॉस करके आगे जाती है। और फिर चलते चलते कई जगहों पर एक ट्रैवलर रुक जाता है और बाकी ट्रैवलर्स का वेट करता है कि अगर आगे रास्ता स्केरी हो या फिर कोई टफ रास्ता वो क्रॉस कर आए हों, और आगे फिर खुशी मनाते हैं और गुड डालते हैं कि हमने एक और परीक्षा जो है वो पार कर ली।
जब कुछ लोग रुके होते हैं और कूड़े डाल रहे होते हैं और पीछे से जो गाड़ियाँ आती है वो वहाँ कैसे ना रुके, तो जो भी कोई पीछे से आता है वो लोग उनको ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि रहा ही नहीं जाता है। वहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर बन चुका होता है। कूड़े डालकर यात्रा फिर आगे चल पड़ी और आगे काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर सारी यात्रा रुकती है, रात को रुकती है या फिर लंगर खाने के लिए रुकती है और वहाँ पर उन सब का आपस में वापस से मीटअप टाइप होता रहता है। बर्फीले पहाड़ और इतनी सुंदर सुंदर सीनरीज आंखों के सामने होती हैं कि नज़र ही नहीं हटती। और यहाँ पर इतने सुंदर पत्थर है कि यहाँ की मिट्टी में भी चमक है और पत्थर इतने चमकीले होते हैं इस जगह पर कि ऐसा लगता है जैसे डायमंड्स पड़े हुए हैं रोड पर, क्योंकि सनलाइट पड़ रही होती है और वो इतनी सुंदर तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं पत्थर कि क्या ही बोला जाए। सुंदर सुंदर नेचुरल व्यूज़ के अलावा रास्ते पर आते हुए वो झरने पहाड़ों से जो कि आ रहे होते हैं और वो रोड को क्रॉस करते हैं, तो वैसा ही एक झरना ये था जो हमने देखा। तो कितना सुंदर वो लगता है और जब ठंडा ठंडा पानी उसका आपके ऊपर गिरता है। पुराना रास्ता है वो, देखो पुराना रास्ता है। यहाँ पे मिलता है लस्सी का प्रसाद। तो यहाँ की लस्सी थोड़ी डिफरेंट होती है, पहाड़ी लस्सी वो लोग बनाते हैं, नॉर्मल लस्सी जैसी नहीं होती। तो सब लोग गए थे वहाँ प्रसाद लेने। आप मुझे स्टोरी सुना रहे थे, एक आपने सुनाई नहीं, आधी सुनाई थी। कुछ तो सुना रहे थे एक दिन, चूहे वाली सुना रहे, कौन सी सुना रहे थे? एक दिन सुना रहे थे ना मुझे। क्या थी बताओ। मच्छर हमें खाता है और मच्छर को मेंढक खाता है और मेंढक को वो सांप खाता है। अच्छा, ये आपने लाइफ साइकिल पढ़ा था? क्या लाइफ साइकिल पढ़ा था इनका? वैसे पिक्चर बनी थी बुक में, बुक से। और नहीं, और सर में शाम को क्या खाता है? डायनासोर। अच्छा। हाँ, और वीडियो डायनासोर को तो जो बोलने वाला वो तो खतरनाक है। क्या? रास्कस। मेरे को एक बात बताओ, कार्तिक को कौन खाता है? बता दे, कार्तिक को कौन खाता है? कार्तिक को मैं खाता हूँ। कितना रो रहे थे, देखो आज आ गया और माता रानी ने बुला लिया। कितना रो रहे थे। तो यहीं तक का सफ़र आज आपको दिखाएंगे और पुराने व्लॉग्स जिसने नहीं देखे हैं वो सब जाके देख लो। काफ़ी टाइम बाद मैंने कंटिन्यू करी है ये सीरीज़, आगे भी आती रहेगी। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।